वेलकम टू पीएन एजुकेशंस। आज हम 1 से लेकर 14 मई तक जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वी.डी. सतीशन को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? केरला का। क्योंकि अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए जिसमें एक जो था वो केरला था। अब बात कर लेते हैं केरला में कितनी विधानसभा सीट है। तो यहाँ पर जो विधानसभा सीट है 140 है और जो सीएम बने हैं वी.डी. सतीशन ये बिलोंग करते हैं संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा से और इन्होंने 102 सीट जीती है ना। इसके अलावा कांग्रेस ने 63 सीट जीती है। तो कुल मिला के इन्होंने कहना चाहिए संयुक्त रूप से कांग्रेस और जो संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा है इन दोनों ने संयुक्त रूप से जो है एक नया मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन को चुना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके पहले केरला के जो सीएम थे वो थे पिनराई विजयन। ठीक है, पिनराई विजयन केरला के पहले सीएम थे 2016 से लेकर 2026 तक। 2016 से लेकर 2026 तक जो है ये जो कहना चाहिए पिनराई विजयन इसके पहले केरला के सीएम रह चुके हैं। वर्तमान में जो है ये विपक्ष की भूमिका में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं केरला की। तो केरला में जो उच्च न्यायालय है वो उसकी मुख्य रूप से जो पीठ है वो कहना चाहिए एर्नाकुलम में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में कि केरला की जो पीठ है वो कहाँ पर है, क्योंकि इसकी जो राजधानी वो कोची है। तो सभी जो स्टूडेंट है वो कोची को लगाते हैं लेकिन इसकी जो पीठ है वो एर्नाकुलम है। इसके अलावा ना केवल ये केरला का बल्कि लक्षद्वीप को है ना, लक्षद्वीप और केरला का संयुक्त रूप से जो है ये पीठ कहाँ पर है आपकी एर्नाकुलम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मई 2026 में किस मिसाइल के निर्यात को लेकर वियतनाम के साथ भारत की चर्चा सुर्खियों में रही है। तो एकमात्र जो मिसाइल है जो अभी कहना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इसका यूज़ किया गया था तो वो मुख्य रूप से थी आपकी ब्रह्मोस मिसाइल। अब जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो निर्माण है वो कौन कर रहा है और किस देश के साथ जो है इस मिसाइल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तो हाल ही में जो ब्रह्मोस मिसाइल, क्योंकि अभी ये चर्चा में ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार ये चर्चा में बनी है। इसके अलावा 2026 के गणतंत्र दिवस पर भी जो है इस मिसाइल का कहना चाहिए एक तरीके से प्रदर्शन किया गया था, है ना। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका निर्माण 1998 से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इसका जो सफल परीक्षण है वो 2001 में किया गया था, है ना। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। और 2 देश मिलकर जो है इसका निर्माण कर रहे हैं, एक है भारत और एक है क्या आपका रशिया। तो भारत और रशिया मिलकर जो है इस ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कर रहे हैं। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना। और इसका जो नाम है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्को नदी के नाम मोसाकावा नदी के नाम पर जो है इस मिसाइल का नाम रखा गया है ब्रह्मोस। और इसकी सबसे एक खास बात यह है कि इस मिसाइल में की जो मारक क्षमता है मतलब कहना चाहिए इसकी जो दूरी है, जो लेंथ है वो 800 किलोमीटर से भी अधिक है। मतलब कि ये 800 किलोमीटर से भी ऊपर जाकर जो है अपने टारगेट को नष्ट कर सकती है ना। निशाना एकदम सटीक होता है और इसकी जो चाल है ध्वनि की चाल से भी अधिक 2.8 मैक की गति से जो है ये कहना चाहिए मार करती है। ठीक है, तो इसके अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी पहली जो खेप है, मतलब सबसे पहले हमने किसको जो है इसे निर्यात किया था। तो सबसे पहले निर्यात करा था फिलीपींस को, दूसरे स्थान पे जो थे वो थे इंडोनेशिया और तीसरे स्थान पर वियतनाम। क्योंकि हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो है मतलब कि अगर मैं बात करूँ भारत के मैप को तो भारत के पूर्वी दिशा में जो देश है ना, जिसे हम कहना चाहिए आसियान कंट्रीज कहते हैं, तो उन्हीं लोगों को हम लोगों ने इसे जो है बेचा है ना ब्रह्मोस मिसाइल को। तो ये बहुत सुर्खियों में क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे और 2026 में गणतंत्र दिवस में जो है इसका प्रदर्शन किया गया था, उसी को देखते हुए जो है ये सुर्खियों में है। और दूसरी एक चीज़ ये है
कि अभी हाल ही में, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, कि भी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल की जो यूनिट जो है वो लखनऊ में स्थापित की गई है, क्योंकि जो यूपी है और रक्षा गलियारे के तहत, है ना, एक तमिलनाडु और एक आपका यूपी है, तो इसी के तहत ब्रह्मोस मिसाइल की जो यूनिट है वो कहाँ लगाई गई है, लगाया गया है तो लखनऊ में। ये करंट का क्वेश्चन है ना, तो इसे कहाँ लगाया गया है, आपके लखनऊ में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनवरी 2026 में एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब किस स्थान पर स्थापित किया गया है। क्योंकि हम लोग अगर बात करें तो ये जो है कहना चाहिए विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ना। विजयपुरम जो है जो ऑप्शन दिया है पोर्ट ब्लेयर, इसका नया नाम है विजयपुरम, है ना। ये दोनों ऑप्शन यहाँ दे दिया गया है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर का नया नाम विजयपुरम है। 2026 करंट की न्यूज़ है और इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थापित किया गया। अच्छा, तो इसका उद्देश्य क्या है? इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब मतलब एकीकृत कहना चाहिए, एक निगरानी तंत्र के रूप में इसे विकसित किया गया है। तो इसका उद्देश्य है सुरक्षा, निगरानी, संचार नेटवर्क को एक छत पर लाना, क्योंकि चाइना की जो एक्टिविटीज है हिंद महासागर में वो लगातार बढ़ते जा रही है ना, लगातार बढ़ते जा रही है। तो इसी को देखते हुए हमारे यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसको पूर्ण रूप से जो है डेवलप किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार का अगर युद्ध हुआ तो हमें इस क्षेत्र में मतलब दक्षिणी क्षेत्र में जाकर जो है कहना चाहिए एक तरीके से सूचना जो है प्राप्त हो सके। तो इसी के लिए इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब की जो स्थापना है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विजयपुर में स्थापित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का जो स्थान है वो 157वां है ना, 157 है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो पूरे रॉन्ग है ना। हम इसका अलग से दे देते हैं आपको डाटा। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में 157वें स्थान पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 2025 में हमारा जो स्थान था 151 था। ठीक है, अभी हम लोग 157 पे, इसके पहले हम लोग 151 पे थे, है ना। तो कुल मिला के भारत में जो पत्रकारिता का जो कहना चाहिए लोकतांत्रिक मतलब कि जो पत्रकार है बिना किसी दबाव के, बिना किसी कानूनी के कहना चाहिए लोगों तक की आवाज को सरकार या कहना चाहिए मीडिया मतलब बाहरी लोगों तक के पहुंचाने का काम कर रही है ना वर्ल्ड में। तो इसी को देखते हुए अगर बात करा जाए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में एक तरीके से देखा जाए तो दबाव बना हुआ है, पत्रकार को मतलब कहना चाहिए स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता नहीं कर पा रहे, मतलब नहीं बोल पा रहे कुल मिला के। तो ये आंकड़े हमें ये बता रहे हैं कि भारत 2025 में 151वें स्थान में था, लेकिन अभी वर्तमान में 157वें स्थान पर है। तो ये हमारे लिए जो है एक कहना चाहिए नेगेटिव पॉइंट है ना, क्योंकि पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि पत्रकार बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी आर्थिक कानून के जो है मुख्य रूप से जनता के हित में या कहना चाहिए देश के हित में बोल सके, है ना, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। अच्छा, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? तो इसे जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के थ्रू जो इसे जारी किया जाता है। और 2026 में भारत की रैंक जो है 157 भी है, लेकिन पहले स्थान पर है नॉर्वे। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। और दूसरे स्थान पर है नीदरलैंड्स और तीसरे स्थान पे एस्टोनिया। कुल मिला के भारत की जो स्थिति वो सबसे खराब है ना। 180वें एक टोटल जो देश होते हैं वो 180 देश पर इसे निकाला जाता है, उसमें भारत 197वें स्थान पर सबसे खराब स्थिति में चल रहा है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग पहल किस योजना के तहत शुरू की गई है? तो ये जो शुरू की गई है रैंप योजना के तहत शुरू की गई है। एमएसएमई की एक योजना है रैंप योजना, जिसमें उद्योग क्षेत्र को, है ना, उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो है इसे जो ट्रेड मतलब कि टीम योजना जो है इसे शुरू की गई है। ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग योजना शुरू की गई। ये किस उद्देश्य के लिए की गई? तो हमारे यहाँ पे जो कहना चाहिए जो युवा वर्ग है उसको औद्योगिक क्षेत्र में लेकर आना, और इसके तहत ये बोला गया है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, ओपन नेटवर्क है एंड डिजिटल कॉमर्स पर जो अनबोर्डिंग के माध्यम से एक नया बाजार उपलब्ध कराना
और इस योजना के तहत ये बात की गई है कि लगभग 5 लाख उद्यमी को लाभ पहुंचाना है। इसमें से 50% महिलाओं है ना, 50% महिलाओं को जो है इसका लाभ पहुंचाना है। और इसकी एक मुख्य विशेषता है कि इसमें इसका जो टाइम पीरियड से है 2024 से लेकर 27 ईयर तक, मतलब 3 साल की ये योजना है। रैंप योजना के जो जो टीम योजना लेके आई गई है ना। और इसके तहत एक बात ये बोला गया है कि हमें कहना चाहिए जो युवा वर्ग है उसमें मुख्य रूप से उद्यमिता को बढ़ावा देना है ना, ताकि लोग मतलब कहना चाहिए नौकरी के पीछे मत भागे, लोग स्वयं का एक रोजगार भी स्थापित कर सकें। इसी के तहत जो है ये टीम योजना रैंप योजना के तहत कहना चाहिए लेके आएगी। तो इसकी नोडल जो एजेंसी है वो एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग है। और ये जो रैंप योजना है इसकी एक और खास बात है कि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालित की जा रही है ना। इसमें कुछ मूल रूप से जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे पीएन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल के माध्यम से मदद अवश्य मिलेगी। थैंक यू।